इसी कंपनी के ई टू व्हीलर बोल्ट का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट कीजिए। इंदौर टेक्नो कमर्शियल के तीसरे उत्पाद ई टू व्हीलर बोल्ट प्लस का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट कीजिएगा। अनंत श्री व्हीकल कंपनी के ई टू व्हीलर B11 का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट कीजिए। अगली कंपनी ई सवारी के ई टू व्हीलर ऑर्बिट का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का निवेदन है। अगली कंपनी आई स्कूट ई टू व्हीलर स्कूट 1 का भी लॉन्चिंग आपके कर कमलों से करने का सादर अनुरोध। केस न्यू हॉलैंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स कंपनी की एक्सेवेटर CX220 CLC का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का सादर अनुरोध। ल्यूगोंग कंपनी व्हीलर लोडर 838 HMX का भी लॉन्चिंग आपके कर कमलों से करने का सादर अनुरोध। अगली कंपनी ऑडी इलेक्ट्रिकल कार ई-ट्रॉन का मध्य प्रदेश में लॉन्चिंग करने का आपके कर कमलों से अनुरोध। मध्य प्रदेश लॉन्चिंग जीप इंडिया कंपनी ACV जीप कंपॉक्स नाइट ईगल का भी लॉन्चिंग आपके कर कमलों से करने का सादर अनुरोध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 11 कंपनियों के 15 उत्पादकों का लॉन्चिंग आपके कर कमलों से, और आपको एक तथ्य से और विदित कराना जरूरी समझ रही हूँ कि इस भव्य ऑटो शो में ल्यूगोंग कंपनी की गाड़ी लॉन्चिंग के साथ साथ सर B2B मीटिंग में हमें 10 गाड़ी के ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं। निश्चित तौर पर यह ऑटो शो की सफलता का पहला मुकाम है, और इसी भाव के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि वे आएं और इस अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचन से नवाजें। कैसा लगा भांजो ऑटो शो? जब भांजों ने कह दिया है और भांजियों ने भी, तो राज्यवर्धन जी हर साल ऑटो शो आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे यशस्वी सांसद शंकर ललवानी जी, रमेश जी, महेंद्र हार्डिया जी, चावड़ा जी, हमारे CII के उपाध्यक्ष श्रेयस्कर चौधरी जी, बिन्नी मेहता जी, विनोद अग्रवाल जी, सुनील चौरड़िया जी, प्रशासन के सभी अधिकारी मित्रगण, मंच पर उपस्थित बाकी सभी अतिथिगण, वैसे तो सब हमारे मेहमान हैं जो नीचे भी बैठे हैं, और भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मैं आप सबका मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल इंदौर में
हृदय से स्वागत करता हूं, अपनी ओर से नहीं, केवल मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इंदौरियन से कहता हूं, एक बार जोरदार ताली बजा के पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करें। इंदौर की तालियों में दम है। स्वच्छता में नंबर 1 हम हैं। हम क्लीन सिटी तो है ही, अब ग्रीन सिटी भी बनने वाले हैं। और ग्रीन केवल पेड़ों से नहीं, वो तो पहले ही बन गए। अब ई व्हीकल का उपयोग करके मध्य प्रदेश का एक नया रिकॉर्ड इंदौर बनाएगा। मैं राज्यवर्धन जी, ओम प्रकाश जी, तुलसी जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और हमारे विनोद जी, बिन्नी जी, सुनील जी, जो पूरी टीम बैठी है, आप सबको इतने कम समय में इतने शानदार शो के लिए बधाई देता हूं। लेकिन ये केवल शो नहीं है। शो का मतलब तो होता है देखो और निकल जाओ, लेकिन यहां तो 11 नए वाहन लॉन्च किए गए और लॉन्च जिनका किया गया उनमें से बिक्री भी प्रारंभ हो गई है। ये इन्वेस्टमेंट की दिशा में एक नई क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर हो रही है। ये इन्वेस्टमेंट लाने का गंभीर प्रयास है। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के महा जो कभी 3-4 तक केवल 13,000 रुपया हुआ करती थी, आज 1,24,000 पर कैपिटा हो गई है पर ईयर। हमारी जीडीपी मध्य प्रदेश की, कभी थे हम भी मारू, आज मध्य प्रदेश की जीडीपी का आकार बढ़ के 11,50,000 करोड़ से अधिक का हो गया है। और देश की जीडीपी में हमारा योगदान पिछले साल तक 3.6% था, इस साल बढ़ के 4.6% हो गया है। लगातार निर्यात बढ़ रहा है। अभी मैं कल ही पीयूष गोयल जी से मिलकर आ रहा हूं। हम एक्सपोर्ट बाकी चीजों का तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप आए हैं तो बताना चाहता हूं, एमपी वीट कमाल कर रहा है। दुनिया के हर देश से मांग आ रही, मध्य प्रदेश का गेहूं भेजो। एमपी वीट, सोने जैसे दाने केवल हमारे ही हैं। चावड़ा जी करता है और ब्यूरोक्रेसी जहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं बहुत पॉजिटिव हैं। पूरी मशीनरी बहुत अच्छी है। अभी जैसे एमएसएमई मिनिस्ट्री पहले नहीं, लोकेशन कोई और नहीं हो सकती है। आप पूरे भारत के 80% एरिया में विद इन 18 आवर्स पहुंचा सकते हो अपने प्रोडक्ट जो भी आप बना रहे हैं, एज वेल एज आपको हर चीज की सुविधा है। टेक्नोलॉजिकल बहुत तेजी से जबरदस्त प्रगति की है। गेहूं के उत्पादन में पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ के मध्य प्रदेश नंबर 1 है आज। खेती के क्षेत्र में हमने काम बहुत किया, लेकिन उद्योग को भी छोड़ना थोड़ी है। और जब हमने इन्वेस्टर मीट का सिलसिला कभी प्रारंभ किया था, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कोविड काल में भी 2 सालों में मध्य प्रदेश में 650 से ज्यादा तो उद्योग विभाग के अंडर में इंडस्ट्रीज आई है, जिनने लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा का कोविड काल में निवेश किया।
पर एमएसएमई हमारी अलग अलग औद्योगिक क्लस्टर, वो सकलेजा जी 17 कि 19 हो गए। हाँ तो बढ़ाते जाओ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, बढ़ते जाना है बस। क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश को तेज गति से आगे अगर बढ़ाना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। पहले खेती के क्षेत्र में अकेले नहीं, खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, फूड प्रोसेसिंग हो। अभी मेरे नौजवान बेटे बेटियां बैठे, बेटा बेटियों बहुत जल्दी अभी इसी महीने, मई के महीने में पहले दूसरे हफ्ते में स्टार्टअप पॉलिसी में लॉन्च करने वाला हूं। स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हम कर रहे हैं। तुम्हारे पास इनोवेटिव आइडिया है तो चिंता मत करना, उसमें लगाने के लिए जिस धन की जरूरत होगी उसका इंतजाम मामा करवाएगा। अभी मुझे बताया जो स्टॉल्स लगे उनमें हमारे स्टूडेंट्स ने भी स्टॉल्स लगाए। इरादे मजबूत रखना, आगे बढ़ने का लक्ष्य तय करना, उसके लिए घनघोर परिश्रम करना, तो आपको भी सफलता मिलेगी जिसकी सुनील चौरड़िया जी बात कर रहे थे। आप सफल होंगे। एक नए तरह के एनवायरमेंट मध्य प्रदेश की धरती पर बनाने की हमने कोशिश की है और उसी के परिणाम स्वरूप अब देखो, जब दुनिया को दवाइयों की जरूरत पड़ी कोविड काल में, तो मध्य प्रदेश ने इंदौर में उसने भी कमाल कर दिया। फार्मा सेक्टर हमारा, दुनिया भर को आपूर्ति की हमने दवाइयों की। मध्य प्रदेश की विशेषता हमारे निवेशक मित्र बता रहे थे। अद्भुत प्रदेश है। देखिए भाई, मध्य प्रदेश एक तो सेंट्रली लोकेटेड है, सब जानते, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। जहां भेजना हो अपनी गाड़ियां भेज दो, बनाओ और भेजो। 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बुलडोजर भी हो, चिंता नहीं है। हमारे पास जमीन की उपलब्धता है। विनोद जी बता रहे थे कि अनमोल है हमारी जमीन, विनोद जी, लेकिन हम तो उद्योगों को सस्ती देते हैं ताकि रोजगार के अवसर मिले। हमारे पास पानी की कमी नहीं है। थोड़ा बिजली संकट की चर्चा आती, लेकिन अपन वो भी पूरी कर देंगे, चिंता मत करना। पानी हो, बिजली हो, इंफ्रा हो, मैंडेज लॉस नहीं है हमारे यहाँ। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद। इससे दूर है, हम तो सबको प्यार करते हैं। आओ काम दो। पीथमपुर में ही हमारे लगभग 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, 2 लाख के आसपास। यहां मैंडेज लॉस नहीं है। दूसरी बात यह कि मध्य प्रदेश की जनता अद्भुत है। यहां कोई बाहर का नहीं है। जो मध्य प्रदेश में आता है वो जैसे दूध में मिलकर शक्कर एक हो जाती है, मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेश का ही हो जाता है। हमारे यहां कोई भेद नहीं है, सब आपड़ा मानुस आहे, कोई बाहर का नहीं है। हम प्यार करते हैं, प्यार से अपनाते हैं। और फिर हम लोगों ने कोशिश की है सिंगल विंडो की। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। कई क्लियरेंस हम 30 दिन के अंदर देते हैं। संजय, लेकिन तुम लोग ध्यान रखना भाई, मुख्यमंत्री कह रहा है कहीं गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो अफसरशाही के जाल में उलझा दो बाद में।
इन्वेस्टमेंट के राह में अगर कोई बाधा आती है, तुम्हारे अफसर भी उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और एक नहीं, अनेकों अलग अलग पॉलिसीज है हमारे यहाँ। जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी मेजबानी में वेयर हाउसिंग की पॉलिसी अलग है हमारी, फार्मा सेक्टर की पॉलिसी अलग है हमारी, इथेनॉल और बायोफ्यूल के क्षेत्र में भी डेडिकेटेड पॉलिसी हम लेके आए हैं। हमारे इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं अलग अलग, रतलाम, जावरा, लमतरा, मोहना, नरसिंहपुर, झिलेला, एक नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एमएसएमई हो, बड़े उद्योग हो, कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश की एक जमाना था। जो नए बच्चे हैं मेरे भांजे भांजी, तुमने तो देखा नहीं रे पहले का मध्य प्रदेश। तुमने तो हरा ही हरा देखा है। पहले गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में गड्ढा था, बेटा बेटी को पता ही नहीं चलता था। जो पुरानी इंडस्ट्रिस्ट है पीथमपुर वाले, उनसे पूछो दिल पे क्या गुजरती थी। गाड़ी अगर सड़कों पे चलती थी तो गाड़ी खाए, हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी भी टूटती थी और शरीर भी टूटता था। पहले कहते हैं मध्य दूसरे प्रदेश से आता था तो जैसे गड्ढों में गाड़ी गिरती थी तो कहते थे एमपी आ गया। लेकिन अब एमपी से दूसरे राज्य में जाते हैं तब पता चलता है कि एमपी खत्म हो गया है। हमने चारों तरफ विकास किया है। भाई ताली हो तो दमदार हो, पुछ पुछ क्या बजाना। उस उत्साह से भरो रहो और मस्ती के मूड में रहो। कोशिश करते हैं तो सफलता मिलती है। मतलब अलग अलग सेक्टर की अलग अलग पॉलिसीज लेके हम आए। इसलिए आज मुझे जो बताया है, लगभग 1000 कंपनीज की उपस्थिति है। छोटी बड़ी में मैं फर्क नहीं करता। मेरे लिए छोटी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी बड़ी है। रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो इंपॉर्टेंस छोटी का भी है। और इसलिए छोटा छोटे स्टार्टअप्स हो या बड़ी कंपनियां हो, दोनों का हम हृदय से स्वागत कर रहे हैं, दिल से स्वागत कर रहे हैं। हमारे ट्रेंड मैन पावर है। मैं सिम्बायोसिस को यहां लेके आया। उनकी वोकेशनल यूनिवर्सिटियां हैं। आज मैं उद्योगों को निमंत्रण देता हूं। अभी हम आईटीआई चलाते हैं। कई बार जिस तरह की ट्रेंड मैन पावर की जरूरत इंडस्ट्री को होती है, वो आईटीआई में तैयार नहीं हो पाती। काम कोई और जरूरी है और सिखा कुछ और रहे हैं। इसमें तालमेल की जरूरत है। इसलिए हम तो ऑफर करते हैं आईटीआई इंडस्ट्री के साथ जोड़ दें। जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए तैयार करो, ले जाओ, जॉब दो मेरे बच्चों को, रोजगार दो मेरे बच्चों को। ग्लोबल स्किल पार्क हम भोपाल में बना रहे हैं और वो इंटरनेशनल स्तर का। अभी जर्मन इंडो जर्मन टूल रूम की बात हो रही थी तो मुझे पता चला कि जैसे हैंड्स चाहिए वो हमको देना जरूरी है। इसलिए हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर भी काम करेंगे। हमारे देखो एक स्वार्थ है साफ। मुझे अपने बेटा बेटियों को, बच्चों को, भांजे भांजियों को रोजगार देना है, रोजगार के नए नए अवसर सृजित करना है। अर्थव्यवस्था गतिमान होगी वो एक अलग बात है और उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, हमने मुख्यमंत्री औद्योगिक
मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना बनाई है, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा, जिसकी गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे, मामा लेगा, प्रदेश की सरकार लेगी। इंटरेस्ट सब्सिडी हम देंगे। इनोवेशन करो, आगे बढ़ो। और बाकी भी हम रोजगार दिवस महीने में एक दिन मनाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर है उनका पूरा दोहन करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पूंजी चाहिए। मतलब मैं हर महीने SLBC की बैठक लेता हूं बैंक को। 12 जनवरी को हमने शुरू किया था, नरहरी भी आए, 5,26,000 बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ा। फिर 16 फरवरी को करा 5,04,000 को, फिर 31 मार्च को किया 3,33,000 को। अब फिर मई में करने वाले। अप्रैल का बैंकों ने माफी मांग ली थी कि टारगेट सेट हो जाने दो। मैंने बैंकों से भी कह दिया है कि पैसा जमा करो मध्य प्रदेश का और लोन दो, और कहीं ये नहीं चलेगा। CD रेशियो बराबर होना चाहिए। स्वरोजगार के लिए हमारे बच्चों को भी लोन चाहिए, हमारे इंडस्ट्रीज को भी लोन चाहिए जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब पीथमपुर को पहले कहते थे डेट्राइट बनाएंगे। अरे अब हम डेट्राइट नहीं बनाएंगे। दुनिया के लोग कहेंगे ऑटो सेक्टर में अगर बेहतर काम करना है तो हम पीथमपुर बनाएंगे। ऐसा हम पीथमपुर बनाएंगे। यह असंभव नहीं है। या चाह होती राह को निकलनी पड़ता है। और ये ऑटो शो उसी का एक पड़ाव है। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं हमारे फोकस को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट हमारे फोकस सेक्टर्स में सम्मिलित है। और हम बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नीति ला रहे हैं। उसके कुछ मुद्दों पर मैं आज भी चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश में ऑटो सेक्टर के लिए